नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, जो हम लोग भी स्वाध्याय से पता करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्तर क्या है, या फिर ये मुझे अध्यात्म में ये हो रहा है या ये परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं, तो क्या दशा है, क्या स्थिति है। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, या कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज आप में है, या कोई कन्फ्यूजन हो आपको कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मन कैसा है, अंतकरण कैसा है, चित्त कैसा है, तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAAN.org। और सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज में 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, स्टेज 1, स्टेज 2। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है या कितना आप जानते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों टेस्ट आपको अध्यात्म प्रगति की तरफ बढ़ते हुए आपको सेल्फ नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगी और आप जानेंगे कि आपने कितना कुछ समझा है साधना में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राज क्षमा, 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 क्षमा। आवाज़ ऑन नहीं थी। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो भी परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को हम सबके सामने रखते हैं। और हम जो बोलना चाहते हैं वो अभी नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। सबसे पहले तो जो सत्संग चल रहा है उसमें हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अध्ययन में हम अष्टम स्कंध पढ़ रहे हैं और आज 105वां दिन है। भगवान श्री गुरु की कृपा से हम आज इतना पढ़ सके, अभी तक आगे भी पढ़ पाएँ। उनसे ऐसी प्रार्थना है कि प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन आप हमें ऐसे करवाते रहें। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तन हो रही हैं, लेकिन
चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। तो क्या है कि शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, समझ में नहीं आता किस उदाहरण से क्या बात करेंगे। बात करेंगे तो बात कर पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे। तो फिर फाइनल कंक्लूजन जो निकला वो ये कि नहीं, क्योंकि एक बार गुरुदेव ने कहा था कि गुड़ जो होता है ना वो कितना मीठा है ये खाकर पता चलता है। और सबसे अच्छी बात यही है कि गुड़ को खा के पता चलता है कि गुड़ कितना मीठा है। और यही उसकी सबसे बुरी बात भी है कि उसे खाकर ही पता चलता है कि वो कितना मीठा है। अध्यात्म भी बिल्कुल गुड़ की तरह है। इसमें हम ये तो बता सकते हैं कि गुड़ मीठा है, आप खाओ, आप ज़रा स्वाद चखो उसका। तो आपको हम गुड़ चखने के लिए कह सकते हैं, लेकिन गुड़ मीठा है ऐसा बता सकते हैं, लेकिन आपको समझा नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाई नहीं जाती हैं, सिर्फ उस पथ को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से सामने रख सकते हैं, लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर सकते, दे नहीं सकते कुछ भी, और ना ही कोई उसे रिसीव कर सकता है। क्योंकि इस संसार में एकमात्र एक ऐसा तत्व है जिसे जिसे दिया भी नहीं जा सकता, जिसे लिया भी नहीं जा सकता, जिसको अपने अंदर प्रकट कर कर प्रकाशित हुआ जा सकता है, और दूसरा भी उससे प्रकाशित हो सकता है। लेकिन जैसे चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेकर प्रकाशित होता है, वैसे ही शिष्य जो है गुरु का प्रकाश लेकर प्रकाशित वैसे चंद्रमा की तरह नहीं होता है। तो इसी तरह से संसार में सूर्य तो अपना प्रकाश चंद्र को देता है और चंद्र प्रकाशित होता है, चमकता है, लेकिन संसार में एक ऐसा तत्व है जो दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता है, और वही अध्यात्म है। वही एक मूल एकमात्र तत्व है जो दूसरे को देकर उसको प्रभाव, मतलब हमने कुछ दे दिया, जैसे पानी आपको दे दिया, आपने पानी पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई, वैसे ही वो तत्व किसी के पास है, किसी को दे दिया, वो उसके पास भी आ गया, समझा गया, वैसा नहीं होता है। उसे खुद ही आंतरिक रूप से प्रकाशित होना पड़ता है। यहाँ हर कोई सूर्य होने की क्षमता रखता है, यहाँ दूसरा चंद्र या चंद्रमा होने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चंद्रमा भौतिक जगत में हो सकता है, लेकिन अध्यात्म जगत में एकमात्र सूर्य का ही अस्तित्व है। तो जिसके जीवन में चंद्रमा है उसके जीवन में दो रास्ते हैं। जिसके जीवन में चंद्रमा है उसके जीवन में सूर्य भी होगा, तो दो रास्ते होंगे। ठीक है, एक उनमें से एक सही होगा। अब वो चंद्र वाला भी सही हो सकता है, सूर्य वाला भी सही हो सकता है, ये निर्भर करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। लेकिन अध्यात्म जगत में चंद्र है नहीं, एकमात्र सूर्य है, तो विकल्प भी एकमात्र एक ही रह जाता है। ठीक है, तो और ये बात जब आपको समझ में आ जाएगी अध्यात्म में साधक के रूप में, उस दिन आप मक्खन, उस दिन आपका नाम हो जाएगा मक्खन सिंह। हाँ, जिसको ये बात समझ में आ गई कि दूसरे रास्ते के सिवाय एक और रास्ता है जो दोनों रास्तों से ऊपर है, जिस दिन वो रास्ता आपको मिल गया उस दिन आप मक्खन। हाँ, और फिर वो आएगा माखन चोर। फिर माखन चोर आएगा, अपने मक्खन को लेगा और चला जाएगा। तो ये दुनिया जो है ना, ये दही है, इसको आपने मथना है, मथ के इसकी लस्सी कर देनी है। दुनिया की हो जाएगी लस्सी, आप हो जाएंगे मक्खन, और मक्खन चोर आएगा, मक्खन को चुराएगा, लस्सी नीचे रह जाएगी, मक्खन को माखन चोर चुरा के ले जाएगा, हरण कर लेगा आपका। हाय हाय हाय।
और आप मक्खन हो और किसी दूसरे को कहो भाई मक्खन मक्खन मक्खन, तो वो कहेगा नहीं, दही दही दही, दही ही मूल है, दही से मक्खन निकलता है, दही चाहिए हमको। आप कहेंगे नहीं भाई मक्खन मेन है, मक्खन होना ज़रूरी है। वो कहेगा नहीं, मक्खन नहीं, दही होना चाहिए। तो ये दही मक्खन का झगड़ा है। तो फिर मक्खन बेचारा चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि विकल्प नहीं है, दही को समझाने का विकल्प नहीं है कि भाई तू लस्सी छोड़, तू लस्सी को निकाल दे, फिर देख तेरा स्वरूप। और जब स्वरूप आएगा, जिसका स्वरूप आ जाएगा, जो मक्खन हो जाएगा वो तो पहचान लेगा, लेकिन जो दही रहेगा वो यकीन नहीं करेगा कि भाई ये हो सकता है। तो उसको मंथन करना पड़ेगा। वो मंथन नहीं करेगा तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि उसके अंदर मक्खन है, कभी नहीं जान पाएगा, कभी भी नहीं जान पाएगा। अब इतने पेड़ हैं संसार में, कितने पेड़ हैं मालूम है ना, कितने पेड़, हर जगह लकड़ी ही लकड़ी है, लेकिन लकड़ी के अंदर अग्नि है, लकड़ी को मालूम है? नहीं मालूम है। तो जब लकड़ी को घिसा जाता है ना उससे करके, तब अग्नि पैदा होती है। कहाँ से पैदा होती है? उसी लकड़ी से अग्नि पैदा होती है, लेकिन छुपी हुई है। इसी तरह से आपके अंदर वो तीसरा रास्ता जिसे मैं कह रहा हूँ वो छुपा हुआ है। जब तक वो आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको दोनों विकल्पों में से एक को चुनना पड़ेगा, सही और गलत। और इसी में ही सारा जीवन जो है बीत जाता है, सही और गलत में। ठीक है, चलो ये जो है मैंने आपको संक्षेप में एक रहस्य बताया है। तो ये रहस्य वो है, जब लोग कहते हैं ना कि एक समय आता है जीवन में आपकी साधना में जब आपको शांत होना पड़ेगा, मौन होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा मौन, पता है आपको? क्योंकि मैंने वो टेस्ट बनाया ना, उस टेस्ट के पहले टेस्ट में से स्टेज वन में उसमें एक प्रश्न आता है कि अक्सर जब किसी को ज्ञान होने लग जाता है तो वो चुप होने लग जाता है, चुप हो जाता है। क्यों होता है? तो उसमें ऑप्शन आती है, क्योंकि 4-5 ऑप्शंस आती हैं। तो उनमें से एक ऑप्शन है कि जो चीज़ बताने वाली है, जो तीसरा रास्ता बताने लायक है, उस रास्ते को इंद्रियां छू नहीं सकती हैं, वो इंद्रियों से अतीत है। तो जो इंद्रियों से अतीत है फिर उसे इंद्रियों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता, इसलिए चुप होना पड़ता है। आप समझ नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बताने वाला सक्षम नहीं है। समझने वाला सक्षम है, वो समझ जाएगा, तो बैठा है समझने के लिए, लेकिन बताने वाला सक्षम नहीं है। चलो, तो एक काम करते हैं, हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद अगर कोई रहस्य टपकता है ऊपर से तो हम आपके सामने रख देंगे, और आपके अंदर कोई प्रश्न या रहस्य टपकता है तो आप भी रख देंगे हमारे सामने, तो फिर देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए अध्ययन करते हैं। आजकल बहुत लेट हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हम फंसते जा रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, तो यही है बस। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत श्री शुक सुधा सागर, और उसमें हम पढ़ेंगे अष्टम स्कंध का। हा, क्या सुंदर बात है। मैंने आज समंदर मंथन की बात की है ना, मंथन अष्टम स्कंद में ही आता है मंथन। आया है, क्या 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 बोलते इसको, क्या कोइंसिडेंस है ना। मैं मंथन की बात कर रहा हूँ और मंथन ही है भैया, श्रीमद् भागवत चैप्टर मंथन ही है। ये क्या गजब हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन जो अध्याय आज हम पढ़ेंगे वो नहीं है। आज का अध्याय 5वां अध्याय, देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है 6ठा अध्याय, देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। फिर उसके बाद समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विस्मरण। है प्रभु, बहुत सुंदर वर्णन आने वाला है। उसके लिए हम एक छोटी सी फिल्म बनाएंगे कल। आज तो हमें समय मिला नहीं, कल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कल भी हम व्यस्त रहेंगे सुबह 8 बजे से लेकर, ओहो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एक छोटी सी
और बनाते हैं ना, रील सी बनाते हैं ना, वो बनाएंगे ताकि अच्छा लगे हमको समुद्र मंथन को देखना सुनना। चलिए तो पांचवा अध्याय शुरू करते हैं अष्टम स्कंद का। श्री शुक सुधा सागर, जय श्री गुरुदेव। पांचवा अध्याय देवताओं। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना, ठीक है, फिर हम उस पर बात कर लेंगे। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति। महाराज श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की जो पवित्र लीला समस्त पापों को नाश करने वाली है, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। अरे मनवंतर आ गए ना, मनवंतर आ गए, क्योंकि हमने 4 मनवंतर पढ़े थे, आगे के मनवंतर बाकी हैं। तो हमारा बैकड्रॉप है हमारे पास, एक हमने बैकड्रॉप बनाया था। चलो चलो चलो, हाँ ये था ना, अच्छा जी, हाँ क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। सर तो नहीं घूम रहा ना ये देख के, ब्रह्मांड घूम रहा है। चलिए, तो पहले हम 4 मनवंतर जो हैं उनके बारे में जान चुके हैं। हम इस समय अगला मनवंतर है। बीच में क्योंकि गजेंद्र मोक्ष की कथा आ गई थी, तो परीक्षित महाराज ने कहा पहले हमें कथा सुननी है, मनवंतरों की हम बाद में बात सुनेंगे। तो फिर गजेंद्र मोक्ष की कहानी हो गई है, बात हो गई है, उनकी लीला हमने सुन ली है। अब 5वें मनु का जो है वो वर्णन आ रहा है। 5वें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु। जैसे कि हमने बताया, हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं, सप्तऋषि भी बदल जाते हैं। और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम क्या था? विभु। और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। हे परीक्षित, उस समय हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्व बाहु आदि सप्त ऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश के स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। क्या बात है। तो फिर से सुन लीजिए इसको। एक ऋषि थे, उनका नाम था शुभ्र, उनकी पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया था। बोलते ना, एक वैकुंठ लोक है ऊपर में, है ना। तो उन्हीं भगवान वैकुंठ ने लक्ष्मी जी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी, जहाँ माता लक्ष्मी जी रहती हैं भगवान नारायण के साथ। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठ नाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से 3रे स्कंध में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। क्या बात है। सुखदेव जी क्या कह रहे? पहले कहते हैं, उन वैकुंठ नाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से कर चुका हूं। फिर कहते हैं, भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो।
छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पुरुष सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनवंतर के हविष्मान और वीरक आदि सप्तऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज्य की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप स्वरूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्तवत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों ना? बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। कितने सौभाग्य और संयोग की बात है कि हमने सत्संग के शुरू में जो बात की थी ना, मंथन वाली, है ना? मुझे मालूम नहीं था कि मंथन यहीं से शुरू होता है, लेकिन यही है गुरु कृपा, यही है उनका कंट्रोल। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सत्संग में मुझे बहुत बार महसूस होती हैं। मैं करना चाहता हूँ कुछ, लेकिन होता है कुछ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई थी। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ ना सके। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था, जिससे तीनों लोक और देव ऋषि जो ये हैं इंद्र हैं, वो भी श्रीहीन हो गए थे। तो क्या था वो श्राप? यह प्रसंग विष्णु पुराण में इस प्रकार आया है। एक बार श्री दुर्वासा जी बैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत पर चढ़े देवराज इंद्र मिले। उन्हें त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मद से उसका कुछ भी आदर न कर उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला। इससे दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू तीनों लोकों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। यहाँ तक कि यज्ञ यज्ञादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी, जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्प अंश से रचे हुए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में ना कोई वध का पात्र है और ना रक्षा का, उनके लिए ना तो कोई उपेक्षणीय है और ना ही कोई आदर का पात्र ही, फिर भी सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए
सत्व गुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान जी की स्तुति करने लगे। अब आती है भगवान श्री हरि की स्तुति। ब्रह्मा जी बोलते हैं, कहते हैं, हे भगवान, हे भगवन, आप निर्विकार हैं, सत्य हैं, अनंत हैं, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतर्क्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र, रथ का पहिया है। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र, रथ का पहिया है। 10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सतव, रज और तम, ये 3 इसकी नाभि हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेमी यानी कि पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे हैं स्वयं परमात्मा। वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं, जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप, प्रकृति से परे एवं अदृश्य हैं, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त हैं और देश, काल अथवा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता। वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है, वह उन्हीं की है और कोई भी उनका पार नहीं पा सकता। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में संभाव से विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। यूँ तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्वमय शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। जो प्राणियों की उत्पत्ति होती है 4 प्रकार से होती है, जिसे हम जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी मानते हैं। ये परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम परब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम परम ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं। ये बात मैंने पहली बार सुनी। क्या घटना है, क्या घटना है। और इस लाइन में कितना कुछ समाया हुआ है, इस लाइन में कितना कुछ समाया हुआ है।
यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। ये बहुत बहुत विशेष बात कही है ब्रह्मा जी ने। श्रुतियाँ कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। उस चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। उसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ याग आदि कर्म कांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठार अग्नि रूप में से और समुद्र के भीतर बड़ बानल के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है। बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर, बहुत गंभीर, बहुत ज्ञानवर्धक बात है कि अग्नि भगवान का मुख है। हम लोग जितना भी खाना खाते हैं, हमारे पेट में वो जो खाना पचता है, उसको पचाने वाला भगवान का मुख है। भगवान एक जगह कहते हैं कि कोई मुझे कुछ देता है प्रेम से, ठीक है, तो मैं उसे जरूर स्वीकार करता हूँ। और एक जगह कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख में बैठकर मैं भोजन करता हूँ। यज्ञ आदि अग्नि में जो आहुतियाँ दी जाती हैं, प्रभु से ग्रहण करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रसन्न वो तब होते हैं जब किसी ब्राह्मण के मुख में बैठकर उसके साथ वो भोजन करते हैं। और ये ब्राह्मण कोई जातिकृत ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म का अंश जो है, जो जागृत है आत्म रूप से, भगवान का ही स्वरूप में जागृत है। भगवान अपने ही मुख में बैठते हैं, समझो। बड़ी अद्भुत लीला है। और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। किससे? अग्नि से। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। देखो, पहले उनका जल के रूप में वर्णन आया, फिर उनका अग्नि के रूप में वर्णन आया। जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, वे वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार एवं अमृतमय है, और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। अब वायु की बात आ गई कि भगवान 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 का वायु के स्वरूप में आ गए। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। यह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हम सब उसके अनुचर हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। वायु भी भगवान से प्रकट हुआ, अग्नि भी भगवान का मुख है, जल भी भगवान का वीर्य है, और वायु जो है उनके प्राण है। तो बहुत सुंदर बात है। जब आप देखते हो ना, भगवान श्री हरि बांसुरी बजाते हैं ना, है ना, है ना, मैं नहीं बजाऊंगा अभी। तो ये जो है ना, मैं दिखा रहा हूँ बस आपको, ये बांसुरी है। बांसुरी का ये छिद्र जो है, ये हमारा सहस्रार है, ठीक है, यहाँ सहस्रार। और ये जो 6 छिद्र है, ये हमारे जो नीचे के जो 6 चक्र हैं, टोटल 7 बोलते हैं सहस्रार को मिला के। तो ये 6 चक्र और ये 7वां सहस्रार को मिला के 7 माने जाते हैं, है ना। तो ये है मूलधारा, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। लेकिन ये इस तरह से नहीं है जिस तरह से ये नीचे से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हमारे शरीर की जो यात्रा है वो भी इसी तरह से है। अब ये बांसुरी है ना, अब देखिए, ये सहस्रार अगर आप मानोगे तो इसमें सबसे नीचे क्या हुआ, ये मूलधारा हुआ, है ना, क्योंकि वो नीचे है ना सबसे। लेकिन यात्रा कहाँ से शुरू होती है मालूम है आपको? हृदय से शुरू होती है। तो हृदय चक्र कहाँ होना चाहिए? आज्ञा चक्र।
विशुद्धि चक्र और हृदय। तो कहाँ से यात्रा शुरू हुई? सा कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ से बजेगा है ना। और हृदय से आध्यात्मिक उन्नति होती है, ऊपर चढ़ के फिर वो नीचे आता है। फिर मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान और मणिपुर पर जाकर जो है वो मणिपुर को जीत लेता है, तो पूरे संसार को जीत लेता है। और मणिपुर को जो जीत लेता है, संसार को जीत लेता है, तो मन यहाँ व्यवस्थित हो जाता है, इसको जीत लेता है। इसको जीत लेना मतलब मन को जीत लेना। संसार मतलब मन, और संसार पूरा भौतिक है। लेकिन मणिपुर चक्र में जाकर वो मणिपुर चक्र को पार करने के बाद वो फिर वो योग में प्रवेश करता है, निराकार के योग में। और मणिपुर से ऊपर जब हृदय चक्र शुरू होता है, वहीं से निराकार शब्द का संचार शुरू हो जाता है, जिसे बोलते हैं अनहदनाद। तो ये है सा रे गा और मा उसी में आता है आधा, पा धा नी। तो स हो गया साकार, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाएगा। तो नी से हुआ निराकार। निराकार की शुरुआत कहाँ से होगी? नी से होगी। और नी कहाँ है? इस चक्र में। इस चक्र को पार करके मणिपुर से ऊपर, यहाँ तक वो पहले साकार रूप में आएगा, मतलब भक्ति करेगा, ध्यान करेगा, परिवर्तन होंगे, उसमें क्रियात्मक बदलाव आएगा। लेकिन सारा क्रियात्मक बदलाव अंत में मणिपुर चक्र में जाकर पूरा हो जाएगा, जहाँ पर पूर्ण रूप से भौतिकता पर विजय प्राप्त कर लेगा। अब उसे सब रूपों से अलग निराकार में प्रवेश करना है। तो ये जो है, जिसके कारण वो सारी यात्रा कर पाएगा, जिसके कारण यहाँ से निराकार की उसे प्राप्ति हो जाएगी, वो जो महाप्राण है, जिसे यहाँ भगवान का प्राण कहा गया है कि प्रभु के प्राण ही चराचर का प्राण है। अब बांसुरी को आप बजाना चाहते हो, इन 6 चक्रों को बजाना चाहते हो, इन्हें यात्रा करना चाहते हो, तो बांसुरी बजेगी कहाँ से? यहाँ से तो बजेगी नहीं, अच्छी नहीं बजेगी ना, वैसे सुर नहीं आएंगे ना बजा तो कहीं भी लगे, लेकिन बजेगी तब जब यहाँ से उसे बजाया जाएगा, है ना। तो अभी नहीं बजाएंगे बेकार में अभी हम सीख रहे हैं, समझे आप। तो सीख जाएंगे 2-3 साल में, 3 साल में तो सीख ही जाएंगे, तब हम आपको बजा के सुनाएंगे। तो समझ गए आप, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को क्यों चुना है? इसीलिए कि जो इस शरीर में प्राण भरने वाला है वो वही है जो हम सब बांसुरी हैं। मैं, आप, जितने भी मनुष्य हैं, स्त्री जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, पुरुष स्त्री के अंदर जो भी है, बांसुरी है। किसकी बांसुरी हो आप? अगर आपका शरीर बांसुरी है तो कौन बजाएगा आपको? कृष्ण बजाएंगे। ये रहस्य है भाई, गंभीर। चलिए, वैसे तो हमने बहुत गंभीर रहस्य बोले हैं, लेकिन आप सुनते नहीं ध्यान से। जो प्रश्न है ना, वो जो स्टेज 1 स्टेज 2 है, जो पता नहीं लोग क्यों नहीं अटैम्प्ट करते, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने इतनी मेहनत से वो प्रश्न बनाए हैं, ज़्यादा लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किए, और वहीं से मुझे थोड़ी सी निराशा तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी सच्चाई पता चलती है कि मुझे सुन नहीं रहे, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? दुख नहीं होता है, ज्ञान होता है कि जब मुझे सुन नहीं रहे तो मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि या तो सुन नहीं रहे या सुन पा नहीं रहे। अब कौन सही है, कितना सही है, पता नहीं,
आगे चले, चलिए। कहते हैं जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक और नाभि से यह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो पांचों प्राण यानी कि प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, 10 इंद्रियां, मन, पांचों असु यानी कि नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार, कुशलता तथा चरणों से वेद, बहाय, शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके अधर से लोभ और ओष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय कार्य, भौं से यम और नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। पंचभूत, काल, कर्म, सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ है, वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, क्या बोलते हैं? जो माया निर्मित गुणों के दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियां शांत हो गई हैं, उन अपने आत्म आनंद के लाभ से परिपूर्ण आत्म स्वरूप भगवान को हमारा नमस्कार है। प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इंद्री नेत्र से देखें। प्रभु जी, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन करा दीजिए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांश में तो उनके विफलता ही साथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, फिर से सुनो, देखो, विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो होता ही है, परंतु फल बहुत कम होता है। अधिकांश में तो उनके विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने का समय ही परम सुख, उसको करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूप है। वाह, सुंदर, अति सुंदर, अति अति सुंदर, वाह वाह, क्या बात है। जैसे क्या कह रहे हैं मालूम है? जैसे सोचिए आपको चाय पीनी है, ठीक है, अब चाय बनानी तो पड़ेगी, तो आपने चाय बनाने के लिए स्टोव, गैस, चूल्हा जो भी है, लकड़ी जलाई, पानी रखा, पानी में आपने चीनी, शहद जो भी देना है, गुड़ देना है तो गुड़ वाली खाइए। जैसे आपने शहद तो बाद में देते हैं, शहद को उबालते नहीं, तो गुड़ दे दिया आपने, फिर आपने थोड़ी सी उसमें कुछ, जैसे ये होती है ना हरी मिर्च बोल रहा हूँ, काली मिर्च, लौंग,
इलायची, है ना, ये होता है ना, और थोड़ी सी ये सिनामन जो होता है, दालचीनी, वो डाली, उसको थोड़ा उबाला, है ना। उबालने के बाद वो थोड़ी ठंडी हो गई, ठंडी हल्की, उसमें हल्की 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 गर्म है, उसमें आपने शहद, शहद डालना है, नहीं डालना, हाँ डालिए, और उसको आपने पिया, उससे आपका पेट जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, और आपको गर्मी भी मिलेगी। ये उसके रिज़ल्ट है। लेकिन आप वापस जाओ, आपने गैस ऑन की, आपने उस पर बर्तन रखा, आपने उसमें पानी डाला, उसमें गुड़ डाला, उसमें जो मसाला चाय बना रहे हो आप उसमें डाला, अब उसको पिया नहीं आपने अभी तक। लेकिन ये जो प्रोसेस है चाय बनाने की, इसमें अगर आप भगवान को अर्पित कर दोगे कि हे सुंदर, हम आपके लिए चाय बना रहे हैं, उसके लिए बना रहे हैं, और जब आप वो काम करोगे, वो काम कर रहे होंगे उसके लिए, उसी में ही आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के लिए किए हुए कर्म का फल नहीं है, कर्म ही फल है। कर्म का फल होता है ना, लेकिन भगवान के लिए किया हुआ कर्म ही फल है। आहा हा, क्या सुंदर व्याख्या है प्रभु, जय सुखदेव महाराज जी, कितनी सुंदर। आहा, निष्काम कर्म की जो व्याख्या भगवान सुखदेव जी ने की है, वो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं ना, सुखदेव जी सुना रहे हैं, कितनी सुंदर व्याख्या है निष्काम कर्म की, बहुत सुंदर। चलो, तो क्या कहते हैं, फिर से पढ़ लो। कहते हैं, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है, वे स्वयं फल रूप ही है। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी भी फल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। वैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है। फिर से सुन लो आप इस बात को, जैसे वृक्ष की जड़ में अगर आप पानी दोगे तो उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं को भी पानी मिल जाएगा, छोटी छोटी डालियों को भी मिल जाएगा, वो पूरा फलेगा फूलेगा जब पानी उसकी जड़ में देंगे। तो इसी प्रकार से सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों कालों और उससे भी परे एक रस स्थित है, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी है तथा इस समय सत्व गुण में स्थित है। ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। कितना सुंदर। आहा। छठा अध्याय, देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। हाँ, इसके लिए तो हम पीछे बैकड्रॉप चेंज करेंगे, उसके लिए हम कल करेंगे ये अध्ययन, क्योंकि जो मंथन होगा ना, छठा अध्याय फिर सप्तम अध्याय, बहुत सुंदर वर्णन आने वाला है। भगवान शिव आएंगे और जो है विषपान करेंगे। हमारे अंदर जो वासनाएं हैं ना, वो भगवान शिव ही मिटा सकते हैं। मैं जो एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैंने 2 बना दिए, स्टेज 1 स्टेज 2, और 3 अभी बाकी हैं, स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज 5। स्टेज 3 हमने शुरू कर दिया है, उस पर काम है ना, वो उसको हमने कुछ प्रश्न मैंने बना लिए हैं और कुछ एक आज रात को बनाएंगे। तो उसमें ये चैप्टर अगर आप सुनोगे ना, अभी तो शुरू करेंगे, उसमें और गंभीर रहस्य है। वो वाला जो टेस्ट होगा ना, वो और भी गंभीर होगा, लेकिन आप पास हो जाओगे सारे के सारे अगर आप उसे अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि वो आपका टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट लेने के लिए नहीं है, आपको आपका ज्ञान चेक करने के लिए नहीं है। लेकिन जब आप वो प्रश्नों को अटैम्प्ट करोगे ना, और आप उनके आंसर देखोगे, जो ऑप्शंस रहती हैं 4, उन ऑप्शंस को पढ़ोगे तो सही उत्तर अपने आप बोलेगा, हाँ मैं सही हूँ, मुझे पकड़ो, वो बोलेगा, देख लेना। आप प्रश्न अटैम्प्ट करोगे, जैसे उसमें ग्रंथियों के बारे में कुछ प्रश्न आते हैं। अब सभी को तो ग्रंथियों का पता नहीं होता भाई, ग्रंथियाँ क्या है कैसे हैं,
लेकिन उस प्रश्न को हम ऐसे लिखेंगे, जब आप प्रश्न पढ़ोगे और उसका जो नीचे में ऑप्शंस रहती हैं, है ना, वो आप पढ़ोगे तो सही ऑप्शंस बोलेगी, पिक मी अप। तो वो कोई आपकी नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि आपको विस्तृत रूप से, आंतरिक रूप से वो समझाएगा, शब्द ही आपको समझाएगा, इसीलिए वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी तो तैयार हो रहा है, देखें कब होगा, तो जल्दी हम उसको ऑनलाइन डाल देंगे। ठीक है, तो आज का अध्ययन हमारे भगवान श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में, बाकी का हम कल पढ़ेंगे, छठा अध्याय, जहाँ से होता है असली संग्राम शुरू होता है। हाँ, युद्ध शुरू होता है, यहीं से यात्रा शुरू होती है द्विज की। यहीं हृदय से ही वो मंथन शुरू हो जाता है, इसे हृदय मंथन भी कहते हैं। तो ये जो आगे आगे का जो अध्याय आने वाला है, ये जागृति के बाद की अवस्था है। चलिए, अब कोई प्रश्न होगा तो हमारा सौभाग्य, प्रश्न नहीं होगा तो भी हमारा सौभाग्य। दैट इज राइट। संजीव शर्मा कह रहे हैं, कभी बहुत डर लगता है और कभी मरने का मन करता है, कभी रोने का दिल करता है। हाँ, ऐसा तो होता है, साधकों के साथ ऐसा होता है। ये यम की तरफ है, ये साउथ की दिशा में जब साधक जाता है ना, क्योंकि उसे उत्तर की दिशा में जाना है, उत्तर की जो बस है जो आपको उत्तर की तरफ लेके जाएगी, उसका जो बस स्टैंड है वो यमराज के घर से निकलता है। यमराज जी उसके टिकट चेकर हैं, ड्राइवर नहीं, टिकट चेकर है, टिकट वही देते हैं, टिकट वही काटते हैं। आप जाओगे तो यमराज का जो प्रभाव है ना, वो मृत्यु के देवता हैं, तो उनके पास जाने से ही हो जाता है। जब मुझे याद है ये बात, ये घटना 2019-20 की है, और उस समय मुझे एक दो बार ऐसा अनुभव होने लग गया था कि हमारे यमराज का अनुभव होता था, भगवान यमराज का अनुभव होता था। वो कितना सही है कितना नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो आसपास है, कोई मरने वाला है, कोई कहीं कहीं आए हुए हैं। मतलब किस मरने वाला है ये नहीं कि वो है कि कौन मरने वाला है ये नहीं, यमराज आसपास घूम रहा है तो किसको लेने आया है, कहीं किसी को लेने आया है कहीं। तो ये एक दो बार हुआ, दो तीन बार ऐसा हुआ। फिर हमने गुरुदेव से कहा, हम गए ये सब चीज़ें, तो वो कितना सही था कितना नहीं था मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर वो हमने इंटरेस्ट नहीं जताया उसमें, उस चीज़ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें साधना को बहुत बहुत विघ्न डालती हैं। आप में अगर कोई एक सामान्य कोई मनुष्य है, उसमें उससे ज़्यादा विशेषता, अगर एक कण की भी विशेषता आप में आ गई जिससे आप अलग हो गए, तो वो साधना में विघ्न डाल देती है। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। किसी को सिद्धि हो जाए तो सारे उसको गुरु बना लेते हैं, भीड़ लग जाती है बहुत बड़ी, उसकी सिद्धि का फ़ायदा सभी उठाना चाहते हैं। तो ये संसार चमत्कार को नमस्कार करने वाला है, और सच्चा जो होगा, गुरु होगा, कोई शिष्य होगा, कोई पुरुष होगा, सत्य होगा, उसके जीवन में आपको कोई भी चमत्कार नहीं मिलेगा, बदलाव मिलेगा। उसका बदलाव, उसका चरित्र ही चमत्कार है, उसका व्यवहार ही चमत्कार है, अलग से उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो किसी को कुछ नहीं देगा, किसी को कुछ नहीं देगा। शुरू में लोग परेशान होंगे, गालियाँ देंगे, उससे वैर रखेंगे, लेकिन धीरे 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 जो है वो जान जाएंगे कि हमें जो भी प्राप्त होगा वो अंदर से होगा। और हमारे गुरु भगवान ने जो कहा है इसी विषय में, यही कहा है कि आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, आपको जो मिलेगा अंदर से मिलेगा, है ना। चलिए, तो आज का जो, तो संजीव भाई आप डरिए मत, भगवान श्री गुरुदेव का नाम जप कीजिए और सकारात्मक भाव से आगे बढ़िए, ठीक है। और नाम जप और ध्यान दोष में नाम जप बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ऐसा समय जीवन में आता है, और आपको ये जान के रखना है कि बिना शरीर के
साधना नहीं हो सकती। और शरीर जहाँ छूटता है, अगला शरीर जब भी मिलेगा, यात्रा वहीं से शुरू होगी। कई बार कोई मनुष्य अपने जीवन को ख़त्म कर देता है, आत्महत्या, सुसाइड कर लेता है। वो ये सोचता है कि मैंने अपने मानसिक या फिर अपने भौतिक जीवन से छुटकारा पाने के लिए, अपने कर्जे से या अपनी नाकामियों से, असफलताओं से छुटकारा पाने के लिए जीवन का अंत कर दिया है। लेकिन बड़ा भोला है बेचारा। जब भी उसे वापस जन्म मिलेगा, उसी कर्जे में ही पैदा होगा, उसी मानसिक अवसाद में ही पैदा होगा, ऐसे परिवार में पैदा होगा जहाँ से पहले दिन उसको उन्हीं चीज़ों का सामना फिर से करना पड़ेगा। पहले तो छोड़कर भाग गए थे तुम, लेकिन इस बार भगवान ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देंगे कि तुम जा नहीं पाओगे, इस बार नहीं कर पाओगे जो पहले किया था, और भी जकड़ देंगे। तो इसीलिए किसी भी मनुष्य को जीवन के प्रति कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। जो भी मुसीबत हो उसका सामना करना चाहिए और फल भोगने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। फिर फल जो भी हो वो तुम्हारा कमाया हुआ है, उससे भाग नहीं सकते। तो एक्सेप्टेंस ही मुक्ति है। ठीक है, तो ये बात है। तो आज का जो सत्संग है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग कल के सत्संग में। कल है बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार कल सत्संग जो होगा वो कब होगा? यही कल भी 9:30 हो जाएंगे। हम कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो कल एक बच्चा आएगा, छोटा, क्लास 5 में पढ़ता है। वो आएगा 7:30 बजे, 1-1.5 घंटा पढ़ेगा, 9 बजे तक उसको पढ़ाएंगे, फिर 9:30 बजे शुरू होगा। हाँ, तो कल भी लेट शुरू, कल थोड़ी व्यस्तता रहेगी। तो कल भी आप थोड़ा 9:30 बजे तक प्रतीक्षा करना, ठीक है? कल बहुत अच्छा शुरू होगा, कल बहुत अच्छा सत्संग होगा, ऐसी उम्मीद है हमें, क्योंकि जो मंथन होने वाला है वो हमारा ही है, हम सबका। अमित तोमर, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं करेंगे, बस यही प्रश्न लेंगे, ठीक है? ध्यान करने के बाद बॉडी में रूखापन आता है गुरु भाई, ऐसा क्यों होता है? वैसे तो सर्दियां हैं, सर्दियों के कारण रूखापन आता है, इसीलिए मॉइस्चराइज़र का प्रयोग कीजिए। लेकिन इसके अलावा भी ध्यान करने से रूखापन आ सकता है, ठीक है? रूखापन इसलिए आता है क्योंकि कुंडलिनी जो है वो अग्नि ऊर्जा है। जब अंदर में गर्मी बढ़ जाती है तो ड्राइनेस होती है। उसके लिए भी कुछ ठंडा खाएं, पानी पिए। सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं क्योंकि ठंडा होता है, लेकिन पानी पीना चाहिए। पानी पीजिए और मॉइस्चराइज़र का जो है वो प्रयोग कीजिए। और ध्यान जो है वो सिर्फ 2 समय कीजिए, सुबह और शाम को 15 मिनट के लिए। नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कोई भी अगर नया साधक मेरा ये वीडियो देख रहा है, सत्संग देख रहा है और यहाँ तक पहुँच गया है, तो बहुत बहुत बधाई कि इतना सह सके। अगर आपको सिद्ध योग की जानकारी चाहिए, साधना में आना चाहते हैं, समर्थ सदगुरुदेव की शरण में आकर आत्म जागृति, आत्म रूपी अमर फल प्राप्त करना चाहते हैं, जो निशुल्क है, घर में बैठ के तपस्या कर सकते हैं। नाम जपना है, सिर्फ कोई माला वाला नहीं जपना। नाम जपिए, 2 समय ध्यान कीजिए, बाकी अपना काम करते रहिए। सबसे सरल रास्ता है सिद्ध योग का। तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए गुरुजी की, तो हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप से। आप कहेंगे राज शिव भाई हमको अपने गुरुजी की जानकारी भेजिए, हम भी उन्हें गुरु बनाना चाहते हैं और आत्म फल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपको सारी जानकारी निःशुल्क रूप से भेज देंगे। गुरुजी की संजीवनी मंत्र में आप गुरुजी की दिव्य आवाज़ में वो मंत्र सुनते ही जहाँ भी आप बैठे हो आपकी दीक्षा हो जाएगी। इसके लिए कुछ भी करना नहीं है, कोई दान दक्षिणा नहीं, कहीं आना जाना नहीं। घर में बैठो, सारे काम करते समय मन ही मन में मंत्र का जप करो और थोड़े दिनों में वो मंत्र अपने आप आपके अंदर चलने लगेगा, क्योंकि वो चेतन मंत्र है। फिर वहाँ से वो मंत्र ही आपकी पूर्ण यात्रा करवाएगा। आप सिर्फ साक्षी बन के अपने परिवर्तनों को देखोगे और
अपनी यात्रा को पूर्ण कर लोगे। इसे सिद्ध योग कहते हैं। इसमें साधक को कुछ नहीं करना पड़ता, जो करता है गुरु ही करता है। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। हमारे गुरुदेव जी का पवित्र नाम है भगवान समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। उनकी बहुत सुंदर सी तस्वीर है, ये वाली। लाइट पड़ रही है ना, एक मिनट, भगवान तो खुद ही लाइट है। ये उनकी तस्वीर है। ये उनकी पुस्तक भी आई है। नहीं, ये पुस्तक आप ले सकते हो, आश्रम से ले सकते हो पुस्तक। और आपको अगर चाहिए तो हमें भी आप अपना एड्रेस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, मुझे पुस्तक चाहिए गुरु जी की, भेज दीजिए। तो हम एक गुरु भाई हैं हमारे, हम उनको बोल देंगे, उनके पास जो कुछ है वो भेज देंगे आपको, और आपसे कोई भी पैसा इसका नहीं लेंगे। आश्रम से आपको ये पुस्तक 500 रुपये में मिलेगी, 500 शायद, आसपास ही कुछ है, 500 है शायद। और लेकिन अगर आप ये पुस्तक निःशुल्क लेना चाहते हैं तो हम उसका बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे, आप हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं देना है, ना उसका कोरियर चार्ज देना पड़ेगा और ना ही आपको उसके लिए कुछ पुस्तक का मूल्य देना पड़ेगा। लेकिन जब हम ये तो गुरु भाई भेजेंगे, ठीक है, वो भगवान गुरुदेव की कृपा से समर्थ हैं तो वो चार्ज नहीं करते। लेकिन हमारे पास भी कुछ पुस्तकें पड़ी हुई हैं 16-17, हम भी आपको वो पुस्तकें निःशुल्क ही देंगे। लेकिन हम समर्थ नहीं हैं, हम भिक्षा पर जीवित रहने वाले व्यक्ति हैं, तो हम कोरियर चार्ज भी आपका नहीं उठा पाएंगे। तो जब हम आपको पोस्ट कर देंगे तो बाद में आप कोरियर चार्ज हमको दे देंगे, ताकि हम उसी कोरियर चार्ज से अगला कोरियर कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं तो 16 पुस्तकों को कोरियर करने में 1600 रुपये जाएंगे, जो कई बार नहीं भी होते हैं जेब में। तो मैं जब आपको दूंगा पुस्तक, आपको निःशुल्क दे दूंगा, लेकिन कोरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप कोरियर चार्ज भी नहीं देना चाहते तो एक गुरु भाई हैं जो भगवान गुरुदेव के बहुत प्रिय हैं, वो आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो भगवान गुरु की कृपा से समर्थ हैं इस बात में, तो वो भेज सकते हैं। उन्होंने भेजी हैं और मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात ध्यान से? हाँ, ठीक है, लाइट चला लेते हैं। चलिए, फ्री में कुछ नहीं लिया उन्होंने, मुझे भेज दी है नरहरि भाई जी ने। जय गुरुदेव। फ्री में कुछ नहीं लिया, हाँ, कोई कुछ नहीं लेता। गुरु भगवान के पुस्तक के लिए कोई भी कुछ नहीं लेगा आपसे, और सिद्ध योग के लिए भी कोई कुछ नहीं लेता है। बस कोरियर चार्ज होते हैं कुछ, जो नरहरि भाई भी भगवान गुरुदेव जी की कृपा से समर्थ हैं, और कोई इट्स ओके। पर हम समर्थ नहीं हैं, इसीलिए हमसे कोई लेगा तो हमको कोरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बस इतनी ही बात है। चलो, आज का सत्संग जो है भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं, और कल मिलेंगे हम लोग कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।